हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का, जिसमें जो लेसन 1 है विविधता की समझ। विविधता की समझ में आने वाले इंटरनल और प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम इस ऑडियो में जिक्र करेंगे और जिसको आप लोग अपने माइंड से उस क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। यदि आप लोगों को आंसर भी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा, उसका आंसर देने का भी प्रयास किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? यानी कि जो विविधता है वह हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग हैं? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग हैं? चौथा क्वेश्चन है, अपने बारे में या शौक के बारे में लिखिए, यानी कि हॉबीज के बारे में लिखना है। जो हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? छठा क्वेश्चन है, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में लिखिए, यानी कि इसमें आपकी सोच, आपकी राय, आपके विचार खुद प्रकट करना है कि क्या ऐसे दोस्त से आपने दोस्ती की जो आपसे बिल्कुल भिन्न हो, अलग हो। हमारा सातवां क्वेश्चन है, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करिए। इस पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना है या खुद चर्चा करके लिखना है इसका आंसर। हम लोगों का आठवां क्वेश्चन है, सूची बनाइए कि भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं। व्यंजन का मतलब कौन कौन से भोजन किए जाते हैं। नौवां क्वेश्चन है, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हो या सीखना चाहते हो। यानी कि आप उन भाषाओं की सूची बनाइए जिन्हें आप जानते हो या कौन कौन सी भाषाएं आप सीखना चाहते हैं, उनको लिखिए। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वह है, मान लीजिए कि आप चित्रकार या कहानीकार हैं और आप ऐसे जगह हैं जहां केवल 2 रंगों के कपड़े यानी सफेद और लाल पहने जाते हो, वहां के आलू की सब्जी खाई जाती हो, वह केवल 2 पशु पक्षी हिरन और कौवा हो और केवल सांप सीढ़ी का खेल हो मनोरंजन करने के लिए, आप ऐसी जगह रहकर कैसी कहानी लिखेंगे? आप खुद इसको इमेजिनेशन करिएगा, उसके बाद आपके मन में कैसी कहानी आती है उस कहानी का वर्णन कीजिएगा। जो हम लोगों का 11वां क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसे जगह में सबसे ज्यादा खलेगी। यानी कि जो 11वां प्रश्न है वह 10वें प्रश्न पर आधारित है। जैसे कि जहाँ पे मात्र 2 तरह के कपड़े हैं, सफेद और लाल, 2 ही तरह के पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, एक ही खेल रहता है मनोरंजन करने के लिए, तो वही 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वहां पे यदि आप हैं तो वहां पे सबसे अधिक क्या खलेगा आपको, किन किन संसाधनों की कमी होगी, आपकी सोच में बाधा आएगी कि नहीं आएगी, उन पे विचार करके लिखना है। जो हम लोगों का 12वां प्रश्न है, सूची बनाइए कि अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से त्योहारें मनाई जाती हैं। इनसे भारत में जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग त्योहारों के बारे में आप जान पाएंगे। जो हम लोगों का 13वां प्रश्न है उसमें कह रहा है कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, वहां के भोजन, कपड़े और व्यवसाय को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी सूची बनाइए। यानी कि जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी होगी, सामाजिक स्थिति कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, वहाँ के भोजन कैसे होंगे, व्यवसाय कैसे होंगे। यानी कि इसमें मानचित्र के बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे कि केरल हमारा है सबसे दक्षिणी और लद्दाख है सबसे उत्तरी में, तो इन दोनों क्षेत्रों के बारे में आपको लिखना है। जो हम लोगों का 14वां क्वेश्चन है,
क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? यानी कि जो भारतीय झंडा हम लोगों का तिरंगा है, उस तिरंगे के बारे में लिखना है कि तिरंगे की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, वह कहाँ से आए, उनके रंगों का मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको लिखना है। जो हम लोगों का 15वां क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो हम लोगों का राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है, उन सभी जो है राष्ट्रगान, उनका अर्थ निकालना है, उनके शब्दों का अर्थ निकालना है और यह बताने की कोशिश करना है कि भारतीय एकता का वह कैसे वर्णन करता है। उन सभी चीजों पे हमें विचार विमर्श करके लिखना है। ये तो था इंटरनल क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। जो हम लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है यानी कि अभ्यास प्रश्न, उन पर बातें कर लेते हैं। तो इसमें 16वां क्वेश्चन है कि अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाया जाता है, यानी कि कौन कौन से त्योहार हैं जो कॉमन है। जो हम लोगों का 17वां क्वेश्चन है, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। जो हम लोगों का 18वां क्वेश्चन है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे थे। यानी कि भारत में इतनी विविधता होने के बाद भी हम एकजुट रहते हैं, यानी कि अनेकता में भी क्या होती है, एकता होती है। जो नेहरू जी ने भारत की खोज बुक लिखी थी, उसमें से यह वाक्यांश लिया गया और वहां पे नेहरू जी क्या बताना चाहते हैं। हम लोगों का 19वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। यानी कि जो इसमें कविता की कही गई है बुक में, उस कविता के बारे में लिखना है। हम लोगों का 20वां क्वेश्चन है, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे। यदि हम इस प्रश्न का एनालिसिस विश्लेषण करें तो हम यही पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह चाहता है कि जो बच्चे हैं वह ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों चीजों को जोड़कर पढ़ें, यानी कि एक दूसरे से लिंक करके पढ़ें। यानी कि ऐतिहासिक भौगोलिक को प्रभावित करता है कि भौगोलिक ऐतिहासिक को प्रभावित करता है, या दोनों में सामंजस्य किस तरह बैठता है, उन सब चीजों पे विचार करके लिखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा लेसन जो फर्स्ट है विविधता की समझ, उसके इंटरनल और प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर अपने विचार से, अपने दिमाग से लिखिएगा। यदि आप लोगों को इनका उत्तर चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।